जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का चाहे बिहार के जिस ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आपने पढ़ाई जहाँ से भी किया हो, मेरे पास से किया हो, ऑफलाइन किया हो या जहाँ से भी किया हो, या आपके लिए वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड ने आपके लिए मॉडल पेपर को सेट किया है। आप इस क्वेश्चन को देखें, यकीन जानिए इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको इसमें से यानी कि 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया गया उसमें से आपके 35 से 40 क्वेश्चन इस इम्तहान में आने वाले हैं। लिहाजा वो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह एक एक सवाल का जवाब मैं दूंगा और आप इसको पढ़ें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आइए शुरू करते हैं। और वो जिनको अच्छी तैयारी है वो अपने एग्ज़ाम के अंदर जाने से पहले इसको आप ट्राई करें कि आप कितने पानी में हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं सवाल बाई सवाल। सबसे पहले आप जाएंगे इम्तिहान हॉल में, तो उसमें आपको समझाया जाएगा, जैसे कि आपने सेंटर में समझाया गया होगा। इम्तिहान में जाने से के बाद आपको कॉपी को किस तरह लिखना है, किस तरह करना है। इसमें 2-3 किस्म के सवाल आते हैं। एक सवाल आता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो सेक्शन ए होता है, फिर आपको सब्जेक्टिव आता है, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके खतूत भी आते हैं, लेटर्स भी आते हैं। उन तमाम को आप सही से लिखना होगा, ठीक है ना। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दर्ज झैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करना है। देखिए, देखा जाता है कि टेस्ट के अंदर हम बच्चों के टेस्ट लेते हैं, या मतलब बोर्ड में जो होता है ये मदरसा स्कूल के अंदर, वहाँ बच्चे आगरा करके खुशी में आकर के 50 के बजाय 60-70 क्वेश्चन को भर देते हैं, जो कि गलत बात है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो 50 से ज़्यादा जो जवाब देने पर शुरू के 85 ही सवाल आपके जांच किए जाएंगे। मान लीजिए आपने कि 35, 40, 50 तक क्वेश्चन लगाया, उसमें आपका 10-15 गलत हो गया और आपने फिर आगे लगाया समझ करके सही है, लेकिन आपको 50 की ही जांच की जाएंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल जो सटीक आपको जवाब आता हो परफेक्ट तौर पे उसी को जवाब देना। थोड़ा सा भी डाउट हो उसको छोड़ देना और आगे बढ़ना, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन में से आपको चुनने का अधिकार दिया जाता है। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल एक एक सवाल का मैं जवाब आपको दूंगा। सवाल नंबर 1, शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ से में शोहरत हासिल है। शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई है। आपने देखा होगा कि आपके किताब में बिल्कुल शुरू में लिखा है कि शबनम कमाली बहुत ज़्यादा अच्छे शायर थे। उन्होंने ख़ास तौर से नातिया कलाम पे ज़्यादा ध्यान दिया है, और जो काम जो लिखा है अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत, ये सब क्या है, ये नातिया कलाम है। तो आप बोलेंगे कि शबनम कमाली को ज़्यादा है ना शोहरत किस मिली है, नातिया कलाम के अंदर मिली है, ठीक है। वो सूफ़ी और नेक मजाज के आदमी थे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। शेर में कितने मिसरे होते हैं। शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो एक मिसरा कोई शेर होता नहीं है। आप बताएंगे कि शेर में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है ना। एक एक दो मिलकर के एक मुकम्मल शेर बनता है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है। बताएंगे कि बाबे फैज़ से दोनों जहां को रिस्क मिलता है। ये इम्तिहान में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, सोहेल अदीबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई है। ससुराल में, दादीहाल में, नानीहाल में या खाला के यहाँ। आपको पता होगा, आपने सही से पढ़ा होगा तो कि उनकी तालीम क्या हुई है, नानीहाल में हुई है, ठीक है ना। उनका भदौली का नानीहाल तब इनकी इब्तदाई तालीम हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, निसाब में शामिल भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। भाभी जान क्या है, अफसाना है, नावल है, ड्रामा है या दास्तान है। बताएंगे कि भाभी जान सबक क्या है। जी बताएंगे, भाभी जान क्या है, अफसाना है। क्या है, अफसाना है, ठीक है, जिसको सोहेल अजवादी ने लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखती थी। हमेशा सवाल पूछा जाता है, चाहे टेस्ट स्कूल का टेस्ट हो, टीचर का टेस्ट हो या फिर बोर्ड का हो। तो बताएंगे नफ्सियात में। किसने, नफ्सियात में। याद करना, इसमें से अगर आपने सही क्वेश्चन मुकम्मल से पढ़ लिया, याद कर लिया, रट लिया, तो 35 से 40 क्वेश्चन यानी आपके पास के लायक तो गारंटी से मिल जाएगा आपको। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। हामिद, महमूद, हमीद, हाशिम। सही जवाब महमूद है, ठीक है, जो बचपने में यतीम हो जाता है। सवाल नंबर 8 में, कटी हुई शाख के अफसर नगार कौन है। कटी हुई शाख के अफसर नगार कौन है। सोहेल अजीबादी, नगार अजीम, जिलानी बानो और लास्ट में लिखा है कमर जहां। तो याद रखिएगा कि कमर जहां ही आपका बिल्कुल सही है, इन्होंने कटी हुई शाख सबक लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 8 के बाद 9 में, कमर जहां का ताल्लुक सूबे किस सूबे से है। उत्तर प्रदेश से है, मगरबी बंगाल से है या झारखंड से है या आपके बीच में है
बिहार से है। याद रखिएगा कि कमर जहाँ का ताल्लुक किस सूबे से है, तो बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। चलिए, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमको मौका दिया जाए कमेंट करने का, जवाब लिखने का, तो मैं आपको टाइम दूंगा। चलिए, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने के किरदार हैं? कटी हुई शाख, आशियाना, फरार, भाभीजान। बताएंगे जल्दी से आप कि बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने के किरदार हैं? सही जवाब ऑप्शन बी है, आशियाना के। सवाल नंबर देखते हैं 11 में, नगार अजीम का असल नाम क्या है? ज़ोहरे नगार, मलका महर नगार, ज़र नगार, महूश का लिखा है कमीना, समझ नहीं आता है। चलिए, सही जवाब मलका महर नगार। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 12 में, आशियाना किसकी तख्लीक है? देखिए, सवाल इम्तिहान में बहुत घुमा के पूछता है। टीचर लोग पढ़ाते हैं आपको किसने लिखा है, या पूछता है किसकी तख्लीक है, इसका खालिक कौन है, इसका राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, शायर कौन है, सबका जवाब देखिए कि किसने लिखा है। आशियाना किसकी तख्लीक है? बताएंगे आप। आशियाना सबक किसने लिखा है? बताएंगे कि नगारे अजीम ने। किसने? नगारे अजीम ने। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 में, नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चली थी? जी, नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों चली थी? ये बहुत अंदर के क्वेश्चन है, ये आपको जल्दी जवाब नहीं मिलेगा आपको। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये हमें पीडीएफ आने के बाद जो बिहार बोर्ड ने जो दिया आपको ये, तो हमने इसको ढूंढा, तलाश किया, तो मालूम है कि 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे इम्तिहान में पूछा जाए। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 14 में, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस की गैसों को क्या करना होगा? बताएंगे कि कम करना होगा। क्या करना होगा? कम करना होगा। ये सही है। सवाल नंबर देखते हैं 15 में, आलमी हिद्दत के मजमून नगार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलमी हिद्दत के मजमून नगार कौन है? जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे ऑफलाइन पढ़ा है, इंशाअल्लाह इसमें वो नहीं फंसेंगे। आलमी अब्दुल मुगनी, अख्तर औरनीवी और वहाब अशरफी, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप आलमी हिद्दत के मजमून नगार कौन है? मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आखिर में आपको बता दूंगा। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इसका जवाब देते हैं कि आलमी हिद्दत के मजमून नगार कौन है। देखते हैं सवाल नंबर 15 के बाद 16 में, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1817, 1818, 1814, 1812। सर सैयद साहब की पैदाइश कब हुई? बताएंगे आप। सही जवाब 1817 में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17 में, रया के मजमून नगार कौन है? रया के मजमून नगार कौन है? शिबली नोमानी, सर सैयद, हाली, नज़ीर अहमद। बताएंगे आप। रया के मजमून नगार कौन है? देखिए, आसान क्वेश्चन को मुश्किल बना के जाता है। रया के मजमून नगार कौन है? सही जवाब सर सैयद अहमद खां है। ठीक है, देखते हैं सवाल 18 में, हयात जावेद किसकी सावाने है? आपने कहीं से पढ़ा होगा, बताएंगे आप। उसका कमेंट में मैं जवाब आपको नहीं दूंगा, आपको देना होगा। ठीक है ना। हयात जावेद किसकी किताब है? नज़ीर अहमद, सर सैयद, शिबली नोमानी, नज़ीर अहमद। देखिए सवाल नंबर 19 में, अदब की पहचान के मजमून नगार कौन है? जी, अदब के पहचान के मजमून नगार कौन है? अब्दुल मुगनी, कलीमुद्दीन अहमद, सर सैयद अहमद खां, अख्तर अरनवी। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? अदब की पहचान के मजमून नगार कौन है? इसको याद कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब्दुल मुगनी साहब हैं। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है? क्या रहा है? गालिब, इकबाल, अमली तनकीद और मतनी तनकीद। बताएंगे। उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है? अमली तनकीद है ना। ये आपका जवाब सही है, तनकीद नगार थे ये। सवाल देखते हैं 21 में, आज़ाद हिंदुस्तान में भीमराव अंबेडकर किस ओहदे पर फायज हुए थे? आज़ाद हिंदुस्तान में भीमराव अंबेडकर किस ओहदे पर फायज हुए थे? वज़ीर तालीम, वज़ीर रेल, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला। बताएंगे आप। सही जवाब वज़ीर कानून, जिसको आईने मेमार कहते हैं, जिन्होंने संविधान को, कानून को लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? तेली, मेहार, सूरी या पासवान। बताएंगे। सही जवाब ऑप्शन बी सही आपका है, मेहार खानदान से। सवाल नंबर देखते हैं 23 में, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं हर साल बच्चों को सिखाता हूँ। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? इम्तियाज़ अली ताज, आगा हशर कश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर। और एक चीज़ और आसान तरीका मैं आपको सिखा दूँ कि जब किसी ऐसे राइटर का नाम आ जाए और आपके बुक में वो राइटर नहीं है, तो सोचना कि वो सब के सब गलत है। इम्तियाज़ अली ताज ये आपके बुक में
कहीं इनका सबक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। देखिए ध्यान से, मोहम्मद मुजीब आपके बुक में कहीं राइटर नहीं है, हामिद तनवीर भी कहीं नहीं है, और कौन है, आगा हशर कश्मीरी हैं। ठीक है, लिहाजा आपका जवाब ये सही है कि सिल्वर किंग है, आगा हशर कश्मीरी साहब की है। ठीक है, ये आसान तरीका ढूंढने का, 4 राइटर का नाम देगा, कभी कभी एक जो सही वो देता है और 3 किसी अदर किताब से देता है, तो सुनिएगा कि ये नहीं है, मेरी किताब में चैप्टर का राइटर का नाम ही नहीं है, तो कैसे सही हो सकता है, लिहाजा आपका ये हो सही सकता है। देखते हैं सवाल 24 में, दरअसल में आगा हशर का ड्रामा कौन है? जी आगा हशर का रुस्तम सोहराब, अनारकली, शहर वफा, इनमें से कोई नहीं। आगा हशर का ड्रामा का नाम बताइए, बताएंगे सही जवाब बताएंगे आप। जी रुस्तम सोहराब, रुस्तम सोहराब। सवाल नंबर 25 में, आर्यभट्ट ने अपना तबादला कहाँ कायम किया था? तरेगना, गया, खगोल, पटना, बताएंगे। सवाल नंबर 25 में कहाँ, आप मैं देखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कमेंट में आप लिख डालिए आप कि आपकी कितना सही हो रहा है। सही जवाब तरेगना में, कहाँ में? तरेगना में। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? बताएंगे आप। जलजला, सुनामी, ग्रहण, पर्दा होना, बताएंगे। सही जवाब ग्रहण बोलते हैं, ठीक है ना, उसको गहन बोलते हैं, उसको ग्रहण बोलते हैं। सवाल नंबर 27 देखते हैं, ज़मीन किसका तवाफ करती है? चांद का, सूरज का, जहल का, मुश्तरी का। सही जवाब ज़मीन जो है सूरज की तवाफ करती है, कि चांद की करती है। जवाब आपको देना है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया था कि ज़मीन किसकी तवाफ करती है, चांद की, सूरज की, किसकी। इन तमाम चीज़ों को अगर आप नहीं जानेंगे तो बताइए कैसे होगा। तो हमें से रखना है कि किसकी तवाफ करती है, यही आपके इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप इसका जवाब नहीं देंगे तो फिर पढ़ने से फ़ायदा आपको क्या है। लिहाजा इसको जवाब देना होगा आपको कि सूरज या चाँद, ज़मीन किसका तवाफ करती है, बताएंगे आप। ज़मीन किसका तवाफ करती है, ये इम्तिहान में क्वेश्चन बार बार घुमा करके पूछा जा रहा है कि किसका तवाफ करती है, ज़मीन किसकी तवाफ करती है, सूरज की, चाँद की, या फिर किसकी, बताएंगे आप। सही जवाब किसकी तवाफ करती है, क्या आप जानते हैं जवाब? नहीं जानते हैं तो इम्तिहान में आपका नंबर कट सकता है। लिहाजा इसको आप ढूंढ लेना कि ज़मीन किसके तवाफ करती है, चांद या सूरज। ये दो तो गलत है, इसलिए आपको सही से याद करना होगा इम्तिहान में जाने से पहले पहले। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 28 में, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे हैं? मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। सही जवाब होगा कि बेटियों के लिए। किसके लिए? ऑप्शन आपका सी सही है। नज़ीर अहमद ने जो नावल लिखा है अपनी बेटियों के लिए लिखा है। किसके लिए? बेटियों के लिए। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, उर्दू में पहला नावल नगार किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उर्दू में पहला नावल नगार किसे कहा जाता है, बताएंगे आप। एन हैदर, या फिर बताएंगे डिप्टी नज़ीर अहमद, राशिदुल खैरी, प्रेमचंद, बताएंगे आप। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन बी होगा कि सबसे पहले नावल नगार उर्दू का इसे डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। बताएंगे उर्दू मुअल्ला क्या है? जी उर्दू मुअल्ला क्या है? खुतूत का मजमुआ है, मजमून का मजमुआ है, बताएंगे आप, या फिर अफसानों का मजमुआ है, या फिर नज़म का मजमुआ है, बताएंगे आप कि किसका मजमुआ है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना हर हाल में ज़रूरी है। ठीक है, बताएंगे आप। तो याद रखिएगा कि ये आपके खुतूत का मजमुआ है, और किसकी किताब है? ये मिर्ज़ा गालिब साहब की है। एक उर्दू मुअल्ला है, एक किताब है उद हिंदी। क्या है? उद हिंदी। ये दोनों जो है ना गालिब साहब का खुतूत का ये मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 31 में, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात 1868, 1869, 1870 और 1867 में। बताएंगे मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, 1869 में। थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि जवाब आप दे सकें। तो बताया था आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं
सवाल नंबर 32 में है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उधर आपको छोड़ दिया था कि सवाल था कि ज़मीन किसका तवाफ़ करती है। याद कीजिएगा, ज़मीन जो है ना सूरज का तवाफ़ करती है, इसको याद कर लीजिएगा, मैं छोड़ दिया था आपको सोचने के लिए। याद कीजिएगा, ज़मीन जो है ना सूरज का तवाफ़ करती है, सूरज का तवाफ़, ठीक है ना, याद करना इसको। ज़मीन चाँद का नहीं, सूरज का तवाफ़ करती है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना था, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। सही जवाब, उर्दू में खतूत का सिलसिला ऑप्शन सी सही है, मिर्ज़ा गालिब साहब ने शुरू किया था। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए हैं। अल हिलाल, अल बलाग, दारुस्सल्तनत या हमदर्द। शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए हैं, जिसके डायरेक्टर हुए हैं, ये लिखने वाले हुए हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, दारुस्सल्तनत। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, मकबूल अहमद समदानी 34 में मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे, बताएंगे आप। दोस्त, भाई, वालिद, फिर चाचा। मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे। सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा, दोस्त थे। कौन थे, दोस्त थे। देखते हैं सवाल नंबर 35 में, बेदी का पूरा नाम क्या है। खशवंत सिंह, राजिंदर सिंह, बलवंत सिंह, अमरिंदर सिंह, बताएंगे बेदी का पूरा नाम क्या है। सही जवाब बेदी का पूरा नाम है राजिंदर सिंह, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 36 में, चकबीस किस पेशे से मुंसलिक थे। वकालत, तबाबत, तिजारत, दर्स व तदरीस, बताएंगे। वकील, वकालत, तबाबत, तिजारत। सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, वकालत से जुड़े हुए थे। सवाल नंबर 37 में है कि शामिल निसाब नज़म मनाजिर फितरत कहिए, मनाजिर कुदरत कहिए, दोनों में से कोई आ सकता है कि शायर कौन है। महरूम, आज़ाद, चकबीस, अकबर इलाहाबादी। जो मैंने आपको स्टाइल सिखाया था ना, कि देखिएगा 4 विकल्प में से कोई ऐसा भी होगा जो विकल्प में से इसमें राइटर नहीं होंगे तो उनको गलत मानिएगा। जैसे शामिल निसाब नज़म मनाजिर कुदरत के मुसन्निफ कौन है, शायर कौन है, तो आपके किताब में महरूम जो है राइटर है ही नहीं है, आज़ाद भी नहीं है, अकबर इलाहाबादी भी नहीं है, तो कौन बच गए, यही बच गए जनाब चकबीस साहब जो है मनाजिर कुदरत के मुसन्निफ है, उसके शायर है, ठीक है ना। ये आसान तरीका निकालने का। कभी कभी 4 विकल्प देता है ना, 3 ऐसा देता है जो आपके बुक में राइटर नहीं होते हैं, तो आपको पहले गलत मान नहीं लेना है और उसके बाद से जो बच गए जो राइटर हैं उसको टिक लगा देना है। देखते हैं सवाल 38 में, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की। इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की। मुग़ल हुक्मरान, खिलजी हुक्मरान, शेर शाह, अंग्रेज़ों ने, बताएंगे इंडिया गेट की तामीर किसने किया था। सही जवाब अंग्रेज़ों ने किया था। किसने किया, अंग्रेज़ों ने। सवाल नंबर देखते हैं 39 में, ईसा खील कहाँ वाक़ है जी। ईसा खील हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफ़गानिस्तान में है। ईसा खील कहाँ वाक़ है, बताएंगे। ईसा खील आपका पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में है। देखते हैं सवाल नंबर 40 में, परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है। सैयद इकराम हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, सैयद हामिद हुसैन, सैयद मुकर्रम हुसैन। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, इकराम हुसैन। देखते हैं सवाल नंबर 41 में, शामिल निसाब सबक हम नौजवान हैं क्या है। गज़ल है, मरसिया है, नज़म है, फिर रुबाई है, बताएंगे। शामिल निसाब सबक हम नौजवान हैं क्या है, बताएंगे। सही जवाब जी ये नज़म है, क्या है, नज़म है। देखते हैं सवाल नंबर 42 में, नदा फाजली की शोहरत किस तरह की शायरी की हुई है। गज़ल गोई में, जदीद नज़म नगारी में, मरसिया नगारी में या मसनवी नगारी में। नदा फाजली की शोहरत किस तरह की शायरी की है। सही जवाब ऑप्शन आपका पे है, ठीक है। देखते हैं सवाल 43 में, नज़म बिजली के खंबा के शायर कौन है। नज़म बिजली के खंबा के शायर कौन है। नदा फाजली, सैयद मोहम्मद जाफरी, चकबीस, परवेज़ शाहिदी। यहाँ देखिए खतरनाक है, ये चारों राइटर आपके बुक के हैं। नदा फाजली भी है, मोहम्मद जाफरी भी है, चकबीस भी हैं और परवेज़ शाहिदी भी है। तो आपको चुनना होगा सही से। इसमें सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपका ये होगा, नदा फाजली साहब है जिन्होंने बिजली खंबा सबक लिखा है, ठीक है। देखते हैं सवाल में, नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है। खड़ा डिनर के शायर बताएंगे। खड़ा डिनर के शायर कौन है, जल्दी जवाब दीजिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, नदा फाजली हैं, परवेज़ शाहिदी हैं या फिर कौन है, बताएंगे आप। खड़ा डिनर के मुसन्निफ कौन है। सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, सैयद मोहम्मद जाफरी साहब ने खड़ा डिनर सबक लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 45 में, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है। अरबी से, फ़ारसी से, हिंदी से, अंग्रेज़ी से।
लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज है? बताएंगे। अरबी से है। क्या है? रसा इसका मादा है, रसा से निकला है मरसिया और वो अरबी ज़ुबान है। देखते हैं सवाल नंबर 46 में, मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? बताएंगे। मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? ज़हर इश्क सही बताएंगे आप। सही जवाब ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मसनवी ज़हर इश्क सही जवाब शौक़ लखनवी, शौक़ लखनवी। सवाल नंबर 47 में है कि नसीम के शायरी पर किस शायर का रंग चढ़ा हुआ था? मुसाफ़ी का, आतिश का, मीर का, सौदा का? बताएंगे। नसीम के शायरी पर किस शायर का रंग चढ़ा हुआ था? सही जवाब आतिश का। किसका? आतिश का। उनके शागिर्द थे। सवाल देखते हैं 48 में, मसनवी जज्ब इश्क के शायर कौन है? जज्ब इश्क के शायर कौन है? बताएंगे आप। जुरत, नासिख, आतिश। देखिए ये तीनों के तीनों आपके बुक में शायर नहीं है कौन? तो ये मुसाफ़ी साहब हैं, जिनका नाम है गुलाम हमदानी मुसाफ़ी, यही उसके शायर मसनवी जज्ब इश्क के। ये आपके सबक नंबर आपका 25 है। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? रदीफ़, मक्ता, मतला, काफ़िया। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? बताएंगे जवाब। ये ग्रामर आपको बहुत पुख्ता होगा, नीचे बहुत सारे ग्रामर आ रहे हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। सवाल नंबर 50 में है, मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ की ज़बान में शायरी करते थे। आपको पढ़ाया गया था कि उर्दू के उस्ताद कौन थे और फ़ारसी के उस्ताद कौन थे, तो मालूम हो गया कि उर्दू के साथ साथ मुबारक अज़ीमाबादी फ़ारसी में भी शायरी किया करते थे। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 51 में, अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ये तमाम वीडियो को आप देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा और बताऊंगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। सब आपको जवाब इंशाल्लाह दूँगा, इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। अगर आपको टाइम नहीं है तो थोड़ा देख लीजिए, बंद कर दीजिए, फिर वहाँ से आगे जरूर देखिएगा। लेकिन आप चाहते हैं मुकम्मल फ़ायदा हो तो पूरी वीडियो को देखिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन इम्तहान में आते हैं, जिसको बिहार बोर्ड ने इसको जारी किया है। सवाल नंबर 51 में है कि अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिर ईरान। अहमद फराज की पैदाइश का ताल्लुक़ कहाँ से है? सही जवाब पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान से है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 52 में, हसन नईम की पहली गज़ल में किस चीज़ की झलक मिलती है? हसन नईम की पहली गज़ल में किस चीज़ की झलक मिलती है? फ़ख्र की, खुददारी की, खुद एतमादी की, महरूम की? सही जवाब होता है कि खुद एतमादी की। किसकी? खुद एतमादी की। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 53 देखते हैं, परवेज़ शाकिर किस मुल्क में पैदा हुई थी? परवीन शाकिर, ये आपके सेंटर के एग्जाम में क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। उसमें आया था कराची, और कराची कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में ही पड़ता है, तो हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर देखते हैं 54 में, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा किया है? कालिदास, विद्यापति, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बच्चों को पढ़ाया है कि कालिदास का अग्नि मंत्र और मंत्र का तर्जुमा किया, कालिदास सही है। इन्हीं के फारसी का तर्जुमा किया है, संस्कृत का तर्जुमा किया है। सवाल नंबर 56 में, दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? सत्ता होता है, वक्फा होता है, खत्मा होता है, वस्ल होता है। ये हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, आपको बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। जो साथी नहीं जानते उनको बता दीजिए। दोहे के हर मिसरा में क्या होता है? दोहे के हर मिसरा में वक्फा होता है। क्या होता है? वक्फा होता है। ठीक है ना, यानी ठहराव होता है। देखते हैं सवाल नंबर 56 में, सलाम मस्जिद शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद डिटेल्स पढ़ाया गया है। सही जवाब गीतकार है, दोहे, गज़ल, मरसिया। सही जवाब ये गीतकार है। यह क्या है? गीतकार है। सवाल नंबर 57 में है, हिंदी अदब से शायरी की कौन सी सिन्फ उर्दू गज़ल में शामिल हुई है? हिंदी अदब से शायरी की कौन सी सिन्फ उर्दू में शामिल हुई है? सही जवाब होगा आपका गीत। क्या है? गीत। देखते हैं सवाल नंबर 58 में, याद रखिएगा कि 100 क्वेश्चन के बाद मैं आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बहुत सरल से आपको माना भी इसको समझाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। 58 में इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान अज़ीमाबादी और दबिस्तान लखनऊ। देखिए दिल्ली दिल्ली हो गया, दक्कन दक्कन हो गया, लखनऊ यूपी हो गया और बस गया अज़ीमाबादी। तो अज़ीमाबादी जो है ना, ये पटना का पूरा नाम है अज़ीमाबाद, ये हो जाएगा आपका बिहार से ही है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 59 में,
कि लसानी एतबार से हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। कसीर लसानी, कलील लसानी, मुख्तसर लसानी, हम लसानी। बताएंगे कि लसानी एतबार से हिंदुस्तान कैसा मुल्क है, बताएंगे कसीर लसानी। कसीर बना होता है ज़्यादा और लिसान माने ज़बान, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं। देखते हैं सवाल नंबर 60 में कि उर्दू किस ज़बान से निकली है। ये आपको सिखाया गया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उर्दू किस ज़बान से निकली है? सही जवाब ऑप्शन बी सही है, खड़ी बोली से। कहाँ से निकली है? खड़ी बोली से निकली है। देखते हैं सवाल नंबर 61 में शारदा गोपीनाथ की कौन थी? शारदा गोपीनाथ की कौन थी? मुलाजिम थी, बीवी थी, बेटी थी, बहन थी। आपने सुना होगा कि शारदा गोपीनाथ का क्या है, सेकेंड हैंड का ना सबक का कहानी है, उनकी बीवी थी। इनकी बीवी थी जो सेकेंड हैंड हो चुकी थी, किसी और से इसके बच्चे हो गए थे। उसके बाद भी गोपीनाथ ने इसे शादी करने के लिए आमादा हुए और शादी भी किया। देखते हैं सवाल नंबर 62 में कि वात्रा के किनारे किस ज़ुबान की कहानी है। वात्रा के किनारे किस ज़बान की कहानी है? आसामी है, बंगला है, गुजराती है, मलयालम है। बताएंगे सही जवाब गुजराती है। क्या है? गुजराती है। देखते हैं सवाल नंबर 63 में सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है? रूमानी है, समाजी है, नफ्सियाती है, बयानिया है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, बयानिया है। जिन स्टूडेंट को नहीं बताया गया उसको याद कर लेंगे, शायद ये क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे पूछ दे। ठीक है ना। तो सूरज घोड़ा क्या है? किस अफसाना है? बयानिया अफसाना है, बयानिया अफसाना है। देखते हैं सवाल नंबर 64 में मराठी ज़बान किस सूबे में बोली जाती है। ये सबको पता है और सिखाया भी गया होगा हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर कोचिंग के अंदर कि मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। कहाँ थी? महाराष्ट्र में। देखते हैं सवाल नंबर 65 में बारिश की एक सुबह किस ज़ुबान की नज़म है। बारिश की एक सुबह किस ज़ुबान की नज़म है? आप बताएंगे। आपने पढ़ा होगा उर्दू है, हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़ा है, उर्दू है। क्या है? बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़म है। बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़म है? क्या आप जानते हैं बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़म है? बताइए। उर्दू, हिंदी, मलयालम। बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़म है? बताएंगे आप जल्दी से। बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़म है? बताएंगे। बारिश की एक सुबह नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। बारिश की एक सुबह जो है ना किस ज़बान की नज़म है। सही, परफेक्ट। इम्तहान में क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा जाता है, इस साल भी आपसे पूछा जाएगा। बारिश की एक सुबह क्या है? बताइए। क्या है? बता दें आपको जी, उड़िया है। क्या है? उड़िया ज़बान की है। क्या है? उड़िया ज़बान की नज़म है। बारिश की सुबह उड़िया है। ठीक है। देखते हैं सवाल 66 में मोहम्मल किस तरह का लफ्ज़ है। मोहम्मल किस तरह का लफ्ज़ है? जिसका माना हो, जिसका माना नहीं हो, जिसका माना आसान हो, जिसका माना मुश्किल हो। मोहम्मल बताया गया था कलमा की दो किस्में हैं, मौजू और मोहम्मल। मौजू जिसका माना हो और मोहम्मल जिसका माना न हो उसको बोलते हैं मोहम्मल बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 67 में लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हुर्फ कौन है? मेहनत, कामयाब, लड़का और से। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इसमें जुमला में हरफ कौन सा है? बताएंगे। देखिए, ये आपका जवाब होगा ऑप्शन डी होगा से। जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है, में, से, पर, तक, ये सब क्या होता है? सेंटेंस में जोड़ने के लिए आता है। हर्फ कहते हैं जिसका कोई माना नहीं हो, माना बगैर किसी चीज़ के मिलाए उसका माना समझ नहीं, उसको बोलते हैं हर बोलते हैं। जैसे से बोलिएगा कुछ समझ आएगा, में बोलिएगा कुछ समझ नहीं आएगा, पर बोलिएगा नहीं, घोड़े पर, घर में, आने, मदरसा में, मदरसा से, तो समझ आएगा। तो हर्फ क्या आता है? सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 68 में कलमा जामिद की मिसाल है। कलमे जामिद की मिसाल है पहाड़, पढ़ना, लिखना, सुनना। बताएंगे कि जामिद की मिसाल क्या है? जामिद जो कहते हैं जो अपनी जगह पर जमा रहे, अड़ा रहे, पहाड़ है। ठीक है। देखते हैं सवाल 69 में अलामत मफूल कौन है? को, ने, अगर, मगर। अलामत मफूल कौन है? इसको याद करना इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछ देता है। को क्या है? ये अलामत मफूल है। देखते हैं सवाल 70 में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? ये सब जानते होंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? सही जवाब तखल्लुस है। सवाल नंबर 71 है, इसमें मारफा की मिसाल बताइए। मारफा किसे बोलते हैं? आप जानते होंगे। कलम, दवात, किताब, कुरान मजीद। कलम कोई भी कलम, दवात कोई भी दवात, किताब कोई भी किताब, कुरान शरीफ 5 गो नहीं ना है, एक ही है ना। तो मारफा कहते हैं ख़ास नाम को, तो या ये ख़ास नाम हो जाएगा, मारफा हो जाएगा। अब ईदगाह क्या है? ईदगाह क्या है? इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मज़र है। तो ईदगाह क्या है?
ईदगाह इसमें ज़र्फ़ है, और ज़र्फ़ आपको बताया गया था जो जगह को बताए, ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये सब क्या है, ईदगाह, कुतुबखाना, सब क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। देखते हैं सवाल नंबर 73 में, ज़ैल में मादी शक्किया की मिसाल, ये भी पढ़ाया गया है। मैं खाता हूँ, हम लोग खाते होंगे, वो खाएगा, वो खा चुका है। हम लोग खाते होंगे, वो खाएगा, वो खा चुका है, मैं खाता हूँ। खाते होंगे, होंगे जो बता रहा ना, ये दर्शा रहा है, बता रहा है कि इसमें शक है, तो हो जाएगा आपका बी, हो गया। हम लोग खाए होंगे या खाते होंगे, बल्कि ये क्या हो जाएगा आपको मजीद शक किया, जिसमें शक पाया जाता हो। देखते हैं सवाल 74 में, जिस्म की जिद क्या होगी। जिद में क्या होता है, उल्टा होता है। जिस्म की मौत नहीं होगा, जिस्म जो है नज़र आता है आपको है, रूह हो जाए, रूह जो है नज़र नहीं आती है आपको, तो जिस्म की जिद रूह है। देखते हैं सवाल 75 में, इबादत की जमा क्या होगी। इबादत की जमा अब्द, माबूद, इबादत, आबिद, तो इबादत की जमा इबादत, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 76 में, अकरम बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है जी। अकरम बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है, सिफत है, मौसूफ है, फेल है, फ़ाइल है। बहादुर है, बताया गया आपको, अच्छा बुरा, गोरा काला, नाटा लंबा, सब क्या है, सिफत होता है, तो बहादुर क्या है आपकी ये सिफत है, और अकरम क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 77 में, ज़ैल में इसमें नकरा की निशानी कीजिए। उसे मारफा आ गया, या नकरा पूछ रहा है। अरशद, पटना, हिमालय, नदी। अरशद ख़ास नाम है जी, अरशद ख़ास नाम है, ठीक है, और पटना भी ख़ास है, हिमालय पहाड़ भी ख़ास है, और नदी जो है ये आम नाम है, इसको बोलते हैं नकरा बोलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 78 में, वज़ीर आला कल पटना आएंगे। वज़ीर आला कल पटना आएंगे, ये ज़माना की कौन सी किस्म है, हाल है, मादी है, मुस्तक़बिल है, इनमें से कोई नहीं है, बताएंगे आप। पटना आएंगे, सही जवाब ये मुस्तक़बिल है। मादी गुजर चुका हो, मादी हाल, मादी गुजर चुका हो, हाल मौजूद को, और मुस्तक़बिल आने वाले को, तो पटना आएंगे अभी फ्यूचर की बात है, हो जाएगा आपका फिर मुस्तक़बिल हो जाएगा आएंगे। देखते हैं सवाल नंबर 79 में, दरज़ैल में उर्फ़ कौन है। उर्फ़ गालिब, इब्ने उमर, गुड्डू, खान बहादुर। देखिए गालिब तखल्लुस है, इब्ने उमर कुन्नियत है, खान बहादुर लक़ब है, टाइटल है या खिताब है, और गुड्डू आपका उर्फ़ है। गुड्डू क्या आपका उर्फ़ है, ठीक है। जिस नाम से इंसान मशहूर हो जाए उसको बोलते हैं उर्फ़ बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 80 में, आसमान से तारे तोड़ने का मतलब क्या है। आसमान से तारे तोड़ना कोई तोड़ सकता है, नहीं, मतलब है कि बहुत मुश्किल काम करना, बहुत मुश्किल काम करना। सवाल नंबर 81 में है, दर्ज झैल में लाहिका को तलाश करना है। लाहिका और साबका भी पढ़ाया गया बच्चों को। लाहिका जो बाद में आए, साबका जो पहले आए। ला हासिल साबका है, गैर हाजिर साबका है, अनपढ़ साबका है, और कुतुब खाना ये लाहिका है। कुतुब के बाद खाना जुटा हुआ है ना, तो हो जाएगा आपका लाहिका। देखते हैं सवाल 82 में, हम लोग कौन सेगा। हम लोग वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद गायब। हम लोग कौन सेगा है, हो जाएगा आपका जमा मुतकल्लिम, क्या हो जाएगा, जमा मुतकल्लिम हो जाएगा हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 83 में, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा जुमला है। ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो कौन सा जुमला है, दुआया है, खबरिया है, निदाइया है, इस्तिफामिया है। देखिए तुम लोग जो पूछ रहे हो ना कहाँ जा रहे हो, ये सवालिया है, और इस्तिफामिया को हम सवालिया बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 84 में, दर्ज झैल में इसमें आला कौन सा है। इसमें आला कौन सा है, स्कूल, वज़ूगाह, आग, झाड़ू। तो आला कहते हैं जो किसी चीज़ औजार को बताए। झाड़ू से क्या होता है, घर की सफाई होती है, या औजार हो गया, तो झाड़ू आपका इसमें आला है। देखते हैं सवाल नंबर 85 में, मुहावरा गर्म होने का मतलब। मुहावरा गर्म होने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 86 में, तुम क्या करते, जुमला को मुकम्मल करना है। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ये सही है। देखते हैं सवाल 87 में, दर्जैल में कलमा की निशानी कीजिए। कलमा, और कलमा जिसका कुछ माना आता हो। वगड़ा, झगड़ा वगड़ा बोलते हैं, ये भी गलत है। वानी, वाय, झगड़ा। देखिए ये सब क्या है, मुहम्मल है। वगड़ा, वानी, वाय, चाय वाय, पानी वानी, और झगड़ा वगड़ा। कलमा क्या है, जिसका माना समझ में आता हो, तो ये क्या है, झगड़ा है। क्या है, झगड़ा है। देखते हैं सवाल नंबर 88 में, सही जुमला बताना है। हामिद ने देखा, और हामिद देखा,
हामिद से देखा, हामिद ने देखी, हामिद ने देखा, हामिद देखा, ये आपका ऑप्शन ए सही है। हामिद ने देखा, हामिद ने देखा, हामिद ने देखा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 89 में लड़की का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या होगा। लड़की का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या होगा। मुज़क्कर आप जानते होंगे, लड़की मुअन्नस है तो लड़का आ गया आपका मुज़क्कर है, यही होगा। ठीक है ना, लड़की का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या होगा, लड़का होगा। सवाल नंबर 90 आबिदा इबादत कर रही है, इसमें आबिदा क्या है। फ़ेल है, फ़ाइल है, सिफत है, मफ़ूल है। आबिदा इबादत कर रही है, आबिदा इबादत कर रही है, इसमें आबिदा क्या है बताएंगे कि फ़ेल कहते हैं काम को और फ़ाइल कहते हैं करने वाले को। तो यहाँ पर ये फ़ाइल बनेगी क्योंकि करने वाली आबिदा है। ठीक है ना, इबादत आपका मफ़ूल बनेगा और कर रही है आपका फ़ेल बनेगा। देखते हैं सवाल नंबर 91 में मेहनती मज़दूर में मज़दूर क्या है। मेहनती मज़दूर में मज़दूर क्या है बताएंगे। मौसूफ, सिफत, ज़मीर, फ़ेल। मज़दूर क्या है, देखिए मेहनती मज़दूर में मज़दूर पूछ रहा है तो मज़दूर आपका मौसूफ हो जाएगा क्योंकि मज़दूरी करने वाला है, और ये मेहनती हो जाएगा आपका मौसूफ हो जाएगा। ठीक है ना, मेहनती सिफत हो जाएगा और मज़दूर हो जाएगा आपका, एक होता है ना मेहनती मज़दूर, कामचोर मज़दूर, सुस्त मज़दूर, तो मज़दूर आपका मौसूफ हो जाएगा और मेहनती आपकी सिफत। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 92 में दर्ज झैल में साबका लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। साबका बागबान, पानदान, दुकानदार, बामाना। देखिए बागबान, ये बान जो है ना ये लगा है, ये लाहिका हो जाएगा, बाद में आया है। पान दान लाहिका, दुकानदार लाहिका, और बामाना ये आपको हो जाएगा साबका हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले लगा है। देखते हैं सवाल नंबर 93 में हुर्फ़ नदा की मिसाल, ये भी पढ़ाया गया है। नदा जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारा जाए वो नदा है और जिसको पुकारा जाए वो मुनादा है। ऐ लड़के, ये क्या हो गया, ये आपका नदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदा हो जाएगा। ऐ लड़के नदा हो जाएगा। जुल्म की ज़िद क्या होगी। जुल्म की ज़िद बताएंगे आदिल, अदल, अदालत, अदलिया। जुल्म की ज़िद क्या है, अदल है। जुल्म की ज़िद क्या है, अदल है। क्या है, अदल है। चलिए, और सवाल नंबर 95 में है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुज़क्कर बताना है आपको। कुर्सी, लकड़ी, मोती, लड़की। कुर्सी अच्छी है, मुअन्नस हो गया। लकड़ी नई है, छोटी है, मुअन्नस हो गया। लड़की मुअन्नस है ही। मोती आपका मुज़क्कर, बोलेंगे मोती चमकदार होता है, मोती चमकदार, ये मुज़क्कर है। ठीक है ना, देखते हैं सवाल नंबर 96 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। डाक, इनाम, नाम, पानी। बताएंगे आप, डाक, इनाम, नाम और पानी। इसमें मुअन्नस कौन है। इनाम, डाक, नाम, पानी। अब बताएंगे सोच करके कितने आपने तैयारी किया है। सवाल नंबर 97 में है जमा हाजिर की मिसाल। मैं, हम, तुम लोग, वह। देखिए मैं हो जाएगा वाहिद मुतकल्लिम, मैं वाहिद मुतकल्लिम। हम हो जाएगा जमा मुतकल्लिम और तुम लोग हो जाएगा जमा हाजिर, वह हो जाएगा वाहिद का। तो सही क्या होगा, तुम लोग, ये जमा हाजिर है, तुम लोग। आगे देखते हैं सवाल नंबर 98 में अहमद की टोपी किसकी मिसाल है। अहमद की टोपी किसकी मिसाल है। सिफत, मौसूफ, इजाफत या मुनादा। अहमद की टोपी किसकी मिसाल है। ठीक है, ये हो जाएगा इजाफत की है। मुज़ाफ, मुज़ाफ अलग होता है, उसी बोलते हैं इजाफत बोलते हैं। अहमद की टोपी ये इजाफत की मिसाल है। देखते हैं सवाल नंबर 99 में अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। ये आपके सेंटम के एग्जाम में आया था, सेंटम में आया था। अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। सही जवाब औलाद। क्या है, औलाद है। क्या है, औलाद है। आप तमाम बच्चों से कहना है कि वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको सब्जेक्टिव कैसे आ रहा है ये ध्यान में चल जाएगा, आपको पता आपको। सवाल नंबर 100 में है कि सफ़र का हमसौत लफ्ज़ क्या। हमसौत भी बताया गया था, आवाज़ एक हो, अल्फाज घर से अलग हो, माने अलग हो, लेकिन आवाज़ थोड़ा मिलता जुलता है, उसको बोलते हैं हमसौत बोलते हैं। सफ़र का हमसौत क्या है। सफ़र, 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 सफ़र। देखिए यहाँ भी सफ़र है, यहाँ भी सफ़र है। ये ज़फ़र और ये सतर, ये शरफ, ये तीनों के तीनों क्या है, ये गलत है। क्या है, गलत है। सफ़र ऊपर सीन से है, नीचे सफ़र स्वाद से है, दोनों की आवाज़ एक है, माना का डिफरेंस कुछ और हो, लेकिन ये सफ़र आप आवाज़ में एक बोलते हैं, हम सौत बोलते हैं। तो हो जाएगा सफ़र का सफ़र। ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ कि इसको अगर सही से आपने 1 से 2 बार वीडियो सुन लिया, यकीन जानिए आपका 35 से 40 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से आएंगे। आइए वो दिखाते हैं। ये आपको उन्वान पर जो है मजमून मांगा जाता है ईद उल अज़हा, ईद,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, गर्मी का मौसम, सैलाब और कुतुब खाना जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं। उसके बाद अपने वालिद को ख़त लिखना है, इसमें किताब की ख़रीदारी के लिए रकम मतलब कि पैसा मांगना है। उसके बाद वो नहीं लिखते हैं अपने स्कूल के फीस प्रिंसिपल के पास एक दरखास्त लिख करके जिसमें स्कूल फीस माफ़ करने की गुजारिश की जाए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो हमसे रब्ता कायम करके आप ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हम पढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया 10 गुने 2, 10 गुने 2 बराबर कितना हो गया 20, यानी कि आपको ये 20 क्वेश्चन देगा और इसमें से आपसे 10 का जवाब मांगेगा जो 20 नंबर का हो जाएगा। हमद में किसकी तारीफ़ होती है? हमद में अल्लाह की तारीफ़ होती है, एक हो गया। लिखेंगे हमद में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, एक। बी में है सोहेल इबादी के पहले मजमूए का नाम क्या है? बताएंगे 4 चेहरे हैं, 4 चेहरे हैं। सवाल नंबर देखते हैं सी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस शहर में पैदा हुए थे? क्या लिखेंगे? सिर्फ पटना मत लिखना, आप लोग पटना मत लिखना, लिखना कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी, यानी कि आपको सवाल के साथ जवाब को ऐड कर देना है, ठीक है ना। तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेगा। सिर्फ पटना लिखोगे तो हो सकता है आपको एक ही नंबर दिख लिया, आपको लिख रहा होगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। सवाल नंबर देखते हैं डी में कमर जहां की सुबह बिहार के ज़िले में पैदा हुए थे। लिखेंगे जवाब कमर जहां की पैदाइश सुबह बिहार के समस्तीपुर ज़िला में हुई थी, समस्तीपुर ज़िला में हुई थी, ऐसे आपको लिखना है। सवाल में देखते हैं ई में नगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? तो आप लिख देंगे गर्द आवारगी, तो सही तो हो जाएगा, लेकिन आपको नंबर 1 मिलेगा। लिखेंगे नगार अजीम के सफ़रनामे का नाम गर्द आवारगी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एफ में ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला। 5 को तो आप यही हो गया आपका। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तहज़ीबुल अखलाक। क्या लिखा? तहज़ीबुल अखलाक। यहाँ था तहज़ीबुल अखलाक जो है सारा जारी किया था, ठीक है ना। उसके बाद से सवाल में देखते हैं जी के बाद एच है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गुबनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? बोलेंगे तनकीद नगारी के थे। किसके? तनकीद के थे, यानी कि सवाल को आपको जवाब में ऐड करना है। भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम क्या? भीमराव अम्बेडकर के वालिद क्या था? रामजी सकपाल। उसके बाद देखते हैं लुत्फुर रहमान की जाए पैदाइश कहाँ है? बनियारपुर। कहाँ है? बनियारपुर है। उद हिंदी क्या है? बोलेंगे उद हिंदी खतूत का मजमुआ है। ये लगभग आपका 8-9 हो ही गया। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनाया था? समझ गया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। परवेज शादी के किसी एक शेरी मजमू का नाम तस्लीस हयात, रक्स हयात, ये सब उनकी किताबें हैं। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा हो तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आपको पढ़ा देंगे और आपको PDF भी देंगे। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? बोलेंगे गालिब के आबा व अजदाद हिंदुस्तान कहाँ से? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। उसके बाद है हिंदुस्तान की आईनी में कितनी ज़बानें बोली जाती है? बोलेंगे बहुत सारी ज़बानें बोली जाती है, ठीक है ना। इसमें नकरा की मिसाल दीजिए। नकरा नदी, दरिया, पहाड़, कलम, किताब, ये तमाम इसमें नकरा में आएंगे। उसके बाद देखते हैं अरे मलिक मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से था? ये हम खुद नहीं पता है। चलिए आगे देखिए। कुन्नियत की तारीफ़ दिखाइए। कुन्नियत जिसमें किसी रिश्ते का मालूम हो उसको बोलते हैं कुन्नी, जैसे कि इब्ने, इबिनते, अबू, अबी। जिससे किसी से रिश्ते का इल्म हो, रिश्ते का मालूम हो उसे बोलते हैं कुन्नियत बोलते हैं। मिसाल पर इब्ने मोहम्मद, बिनते रसूल और अबू बकर, है ना, ये सब क्या है? कुन्नियत की मिसाल है। नात में किसकी तारीफ़ होती है? बताएंगे नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है। देखो 20 का 20 हमने जवाब दिया, सिर्फ एक तो छोड़ दिया है, तो मालूम होगा कि अगर आपने 20 को पढ़ लिया तो इसमें से इंशाल्लाह 5-7 क्वेश्चन इसमें से आपके आ ही जाएंगे। अब देखिए क्या सवाल है। दरअसल में से किसी 3 का जवाब लिखना है आपको। कहानी का उन्वान कटी शाख क्यों है? वाज़े कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? डेर नसाब मनाज़िर कुदरत और मनाज़िर फितरत का मरकज़ी ख्याल पेश किया या खुलासा लिखिए। उसके बाद से जदीद नज़म की तारीफ़ करते हुए उसका इर्तिक़ा जायज़ा लीजिए। 4-5 दिया, इसमें से आपको क्या लिखना है? आपको कितना लिखना है? 3 का जवाब देना है। उसी में आपका ये भी आता है, क्या आता है? झैल में से किसी 5 का जमा लिखिए। मर्ज़ के अमराज, रस्म के रसूमात, हालत के हालात, दलील के दलाइल, इल्म के उलूम, हाल के अहवाल, मरकज़ के मराकिज़,
ज़िक्र के आस्कार, मकतब के मकातिब, ज़रूरत के ज़रूरियात। हमने 10 को जवाब दे दिया आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं एफ में दरज़ैल फंद किसी पाँच का जिद बताइए, अजदाद उल्टा बताइए, आसमान के ज़मीन, अर्ज़ के समा, अर्ज़ के समा, और तारीख के रोशनी हो जाएगा, खरीद के फ़रोख्त, खरीद के फ़रोख्त, पस्त के बुलंद हो जाएगा, और रात के दिन, सुबह के शाम, सख्त के नरम, गरम के ठंडा, और जुनूब के शमाल हो जाएगा। ये हो गया, वो तमाम क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिया। मैं आपसे कहूँगा कि एक वीडियो कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर सुनना, ख़ास तौर से वो बच्चे जिनकी पढ़ाई कमज़ोर हुई है। इंशाअल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, आपसे एक गुजारिश के साथ कि वीडियो को आप लाइक कर दें। जितने बच्चे देख रहे हैं सब वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और इम्तहान तक मैं आपको खास वीडियो आपको देता रहूँ। जब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।